समाज पार्टी के लोग नीला झंडा हाथी निशान लेकर के बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और यहां ऐसा नहीं है, यहां पार्टियां भी हैं, यहां बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां भी हैं, लेकिन क्या काम करती हैं? वो आपको सिर्फ इलेक्शन के समय आकर के आपसे मीठी मीठी बातें करती हैं, आपका अपनापन दिखाती हैं और आपका अपना वोट ले करके आपकी तरफ मुड़ करके भी कभी नहीं देखती। अगर उन लोगों ने देखा होता तो आपने जो 10-12 साल से मांगे पूरी करी है ये उसी साल 2012 में पूरी होनी चाहिए थी, या 2025 नहीं आता, 2025 नहीं आता। और इसलिए मैंने कहा कि आज अगर इस प्रदेश के अंदर जो पार्टियां आपको बहकाने का काम करती हैं, तमाम पार्टियां इस प्रदेश के अंदर हैं, उनकी सीमित सीमाएं हैं, वो बिहार के आगे आपके हित की बात नहीं कर सकती। क्या कर सकती हैं? क्या आरजेडी वाले हो या जेडीयू वाले हो, चाहे एलजेपी वाले हो, ये कोई पार्टी है, आप ये बताइए, तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां, इनका कोई भी वैल्यू है बिहार के बाहर? कोई तमिलनाडु में कुछ कर पाएंगी या दिल्ली में कुछ कर पाएंगी, या आप पश्चिम बंगाल बताइए बगल में कुछ कर पाएंगी, झारखंड में कुछ कर पाएंगी? ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपकी अपनी पार्टी नीला झंडा हाथी निशान, इतनी ताकत है, कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं अत्याचार होता है तो बीएसपी के लोग शेर की तरह दहाड़ने का काम करते हैं, उस गांव में जाने का काम करते हैं। और यही नहीं, आपके यहां तमाम अत्याचार के केसेस हुए हैं, तमाम अत्याचार केसेस हुए हैं। कल हमारे तमाम साथी भी कोमल पासवान के साथ में, जो आपको सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? कोमल पासवान के साथ में क्या हुआ मालूम है? नहीं मालूम है? कितने लोगों को मालूम? बताइए, हाथ उठाइए जरा। कोमल पासवान के साथ में क्या औरंगाबाद में हुआ? आपको भी नहीं मालूम किसी को। मंच पे कितने लोगों को मालूम है? कोमल पासवान शायद 13-14 साल की बच्ची थी, इतनी है ना, 14 साल की कोमल पासवान बच्ची थी। होली के दिन था, शायद होली का दिन था, रंग वाले दिन, 14 तारीख को वहां पर किसी ने जबरन उसने रंग लगाने की कोशिश करी, उसने मना कर दिया। वो लड़की स्वाभिमानी थी, उसने कहा नहीं, मुझे आप रंग नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने, जिसने रंग लगाने की कोशिश करी, शायद उसको गाड़ी से कुचल के उसकी हत्या कर दी, गाड़ी से कुचल के उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके संघर्ष की लड़ाई खत्म नहीं होने देंगे और कल फिर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग औरंगाबाद जाएंगे, कुटुंबा जाएंगे और कोमल पासवान के हत्यारों को सजा दिलवा करके रहेंगे। साथियों, इसलिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम भले हम इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार नहीं है, हम ताकत में नहीं है, लेकिन बीएसपी कमजोर नहीं है। बीएसपी के हाथी में ताकत है और बीएसपी के नीले झंडे में ताकत है। इस देश के अंदर इतिहास लिख करके रहेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बातें हैं, सपना जो पूरा करना है तो बीएसपी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भले आपकी इन बातों को विधानसभा में और लोकसभा में उतारने का काम करूंगा, राज्यसभा में उठाने की बात करूंगा, लेकिन ये पूरा नहीं करेंगे। ये बोल देंगे कि ये मैटर तो विधानसभा का है, ये मैटर तो बिहार सरकार का है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 5 से 6 महीने बाद यहां पे चुनाव होने वाला है। अगर आप लोगों ने कसम खा लिया और जय भीम के नारे के साथ में नीले झंडे हाथी निशान के सामने बटन दबा दिया, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, सरकार तो बाद में बनेगी, पहले यह आदेश पारित होगा। और ये बीएसपी वाले ऐसे नहीं बोलते, इतिहास है, रिकॉर्ड है कि बीएसपी जो बोलती है वो करती है। ये पूरा देश जानता है कि बीएसपी जो बोलती है वो करके दिखा देती है। और हमारे साथी बोल रहे थे, यहां तो बोल रहे थे 3 डिसमिल जमीन देंगे, बोला कि नहीं बोला? घर के लिए जमीन देंगे, खेती के लिए जमीन देंगे, लेकिन हम बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम सरकार में आएंगे, जो बंदोपाध्याय के रिकॉर्ड के हिसाब से जितनी खेती जमीन सरकारी पड़ी है, वो भूमिहीन लोगों को 2 से 3 एकड़ जमीन भी वापस देने का काम इसी प्रदेश में करके दिखाएंगे। हम तमाम काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ जब तक आपका नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनने वाली। आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सरकार हमें अपने लिए नहीं चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का कोई शौक है। बहुजन समाज पार्टी को शौक इसलिए है कि जब हम पावर में आएंगे तो अपने दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब भाई के लिए, गुरबा के लिए काम करेंगे। ये हमारा शौक है।
और हम करके रहेंगे। और मुझे विश्वास भी है आज नहीं तो कल आप और आपके आने वाली जनरेशनों को ये बात एहसास होगा कि उनकी कोई एक ही मात्र पार्टी तैसी है, वो बहुजन समाज पार्टी। वो आज नहीं तो कल वो सत्ता में आएगी साथियों। और अभी हमारे साथी बोल रहे थे, महानगर कांसीराम साहब ने एक आपको नारा दिया था, मैं बोलना चाहता हूं कि वोट हमारा राज तुम्हारा। मैं नारा आपको बता रहा हूं, महानगर कांसीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कभी आपने सोचा है इसका मतलब? कभी सोचा आपने? इतना बड़ा नारा महानगर कांसीराम साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। महानगर कांसीराम साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसका मतलब यह था, उन्होंने कहा जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी बच्चियों पे बुरी नजर रखते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो तुम्हारे रहन सहन घर बार से नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे बच्चों के लिए अधिकार बनाने का काम करेंगे? बताइए मुझे। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के एमपी एमएलए बन करके तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे ना? कितने लोग जानते ही नहीं करेंगे? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही? समझ आ रहा नहीं आ रहा? भाई भोजपुरी तो आती नहीं, मेरे को भोजपुरी नहीं आती। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारे बच्चों से नफरत करते हैं, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे कपड़े से नफरत करते हैं, तुम्हारे खान पान से नफरत करते हैं, तुम्हारे घर से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी बच्चियों पे बुरी नजर रखते हैं और उनको आप एमपी एमएलए बना दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे, ये डिप्टी मुख्यमंत्री बना दोगे, तो क्या वो लोग कुर्सी पे बैठ के तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगे? नहीं करेंगे ना? ये मानते नहीं मानते हो? जब ये बात मानते हो तो इसलिए महानगर कांसीराम साहब ने कहा था कि अब वोट हमारा राज तुम्हारा, अब वोट हमारा होगा और राज भी। और उसी राज की करो तैयारी, 2025 बीएसपी की है बारी। उसी राज की करो तैयारी, 2025 बीएसपी की बारी। और मैं फिर से आपसे बोल के जा रहा हूं कि बाबा साहब के सिपाही और बहन जी के सिपाही हैं, और जो बोलते हैं, जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। अगर आप लोगों ने हमें इतनी ताकत दे दी कि बिना हमारी चाबी के विधानसभा का ताला ना खुला, तो 100% सरकार बाद में बनेगी। रात के लिए अधिकार, आपकी नौकरी पक्की पहले होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय भीम।